आईआरजीसी के निशाने पर 18 कंपनीज खाड़ी देशों पर हमले की तैयारी है पूरी। बौखलाए अमेरिका के पास बचने का नहीं कोई उपाय। अमेरिकी हमले के जवाब में किसी भी संकोच के मूड में नहीं है ईरान। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। अमेरिकी टेक कंपनीज को अब निशाना बनाने की तैयारी में ईरान पूरी तरह से जुट चुका है और इसके लिए अब बयान भी जारी कर दिया गया है। दरअसल यूएस ने इस पर पलटवार भी किया और व्हाइट हाउस का बयान इस पर आया। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी की उस चेतावनी के जवाब में ये बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरानी नेताओं की हत्या की गई तो वे अमेरिकी टेक कंपनीज को निशाना बनाएंगे, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल है। दरअसल एक न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी सेना ईरान के किसी भी हमले को रोकने के लिए पहले से तैयार थी और आगे भी रहेगी। ईरानी शासन के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक में 90% से ज्यादा की कमी आई है और ये साफ दर्शाता है कि युद्ध के बीच ईरान ने जो हमले जारी किए उनमें कमी आ रही है। ये अमेरिका का दावा है, जबकि युद्ध के बीच ईरान ने खाड़ी देशों में अपने हमलों में कोई कमी नहीं छोड़ी है। दरअसल खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। अब यूएस की टेक कंपनीज को भी निशाना बनाने की तैयारी है और इस तैयारी की यदि बात करें तो इसके बारे में जानकारी आईआरजीसी ने जारी की, जब 31 मार्च को उनके द्वारा अमेरिका की 18 कंपनियों को गिनवाया गया, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज तो शामिल हैं ही। ईरान का इस धमकी भरे अंदाज में ये कहना कॉर्पोरेट ठिकानों की असुरक्षा के भाव को जन्म देता है। आईआरजीसी ने अपने बयान में ये कहा कि ईरान में हर हत्या के बदले वो इन टेक कंपनीज के संबंधित यूनिट को नष्ट कर देंगे। देखिए, जाहिर है ये टेक कंपनीज अरबों खरबों कमाई करके अमेरिका को देती हैं। ऐसे में अगर इन पर निशाना ईरान का रहा और वो कामयाब हुआ तो भारी नुकसान अमेरिका को इससे भी झेलना पड़ सकता है। और जिन कंपनीज को निशाना बनाया जा सकता है उनके नाम आपको एक एक नाम गिनवाएंगे आगे। फिलहाल आपको बता दें कि 18 कंपनीज के जिन नामों का जिक्र हो रहा है उन पर कथित तौर पर अधिकारियों की हत्या में शामिल होने का भी आरोप है। आईआरजीसी ने इन टेक कंपनीज में काम कर रहे कर्मचारियों को ये भी सलाह दी है कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहते हैं तो फौरन अपने कार्यस्थल को छोड़ दें। आईआरजीसी ने खाड़ी देशों में 18 कंपनीज को निशाना बनाने की चेतावनी दी थी। इन कंपनीज में सिस्को, एचपी, इंटेल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, आईबीएम, डेल, पालंटीर, एनवीडीआर और जेपी मॉर्गन, टेस्ला, जनरल इलेक्ट्रिक, स्पायर सॉल्यूशंस, G42 और बोइंग जैसी कंपनीज शामिल हैं। और साथ ही ईरान के मुताबिक ये कंपनीज इजराइल और अमेरिका की सैन्य और खुफिया एजेंसीज की मदद करती हैं। ईरान ने इन कंपनीज को अपने साइबर हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले मंगलवार तड़के ईरान ने इजराइल की राजधानी यरूशलेम पर हमला किया। वहीं इजराइल ने भी तेहरान में हमले किए, जिससे वहां की बिजली ही गुल हो गई। इसके अलावा लेबनान में सैन्य कार्रवाई के दौरान 4 इजरायली सैनिकों की मौत की भी खबर है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का 32 दिन का ये समय सिर्फ ईरान नहीं, इजराइल नहीं, अमेरिका नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। और इजराइल द्वारा 28 फरवरी 2026 को ईरान पर शुरू हुआ ये हमला अभी फिलहाल रुकता तो नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव है। पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिल रहा है। 1 महीना पूरा होने के बाद लड़ाई भी जारी है। मिडिल ईस्ट में 32वें दिन भी विस्फोटों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। दरअसल इस्फहान प्रांत ईरान के रक्षा उद्योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ के कई बड़े परमाणु ठिकाने और यहाँ परमाणु संयंत्र, तमाम तरह के परमाणु संबंधित एक्सेसरीज और उन सेंटर्स को यहाँ पर स्थापित किया गया जो आगे आने वाले समय में ईरान को परमाणु संपन्न बना सकती हैं या बना सकती थी। ये तो बहरहाल आगे पता चलेगा। इस प्रांत में कई बड़े फौजी अड्डे भी शामिल हैं, जिनमें बदर एयरबेस है, 8वां शिकारी एयरबेस है, 4था वायुसेना अड्डा है। और फॉर्स न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर है कि प्रांत में गवर्नर के दफ्तर के एक सुरक्षा अधिकारी ने जो बताया, दरअसल इसमें
शुरुआती जांच में पता चला कि हमलों में कुछ फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। हालांकि उन्होंने उन जगहों के बारे में साफ-साफ कुछ भी नहीं बताया। अधिकारी ने यह भी कहा कि नुकसान कितना हुआ है, क्या कोई हताहत हुआ है, अभी तुरंत इस पर कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। अमेरिका और इजरायल ने अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। इजरायल और अमेरिका ने अपने ऑपरेशन के दौरान ईरान के 5 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका और इजरायल के द्वारा ईरान के अराक, अर्दकान, इस्फहान, नतान्ज और बुशर जैसे अहम परमाणु स्थलों को निशाना बनाया। तो वहीं ईरान ने इजरायल की यरूशलेम पर बड़ा हमला किया। मंगलवार की सुबह यरूशलेम में कम से कम 10 जगहों पर धमाकों की आवाज़ सुनाई गई थी और ईरान द्वारा किए गए हमले की इजरायली सैनिकों ने पुष्टि भी की है। हालांकि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियान को 4 से 6 हफ्तों के भीतर समाप्त करने के संकेत दिए। ट्रंप का मानना यह है कि अमेरिका अब मिडिल ईस्ट की ऊर्जा पर निर्भर नहीं है। ऐसे में वो हॉर्मुज स्ट्रेट को खोले बिना ही ईरान के साथ चल रहे युद्ध को समाप्त कर सकता है। जबकि IRGC के अनुसार ईरान की वायुसेना ने सेंट्रल ईरान के इस्फहान शहर के ऊपर अमेरिकी MQ-9 रीपर लंबी दूरी वाले ड्रोन को मार गिराया था। हालांकि इधर से हमला हो रहा है, उधर से जवाब दिया जा रहा है, लेकिन उस सब के बीच युद्ध की रोके जाने की खबरें किसी की धड़कनें बढ़ा रही हैं, जैसे इजराइल की, तो किसी के लिए ये राहत की बात हो सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया अब इसी ओर देख रही है कि कब ये युद्ध रुके तो ईंधन की आपूर्ति और बाकी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं इसकी वजह से वो बहाल हो सके। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।